जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम किस तरह से पीएचपी और मायसीक्वल को इस्तेमाल करते हुए एक साइन अप सिस्टम बना सकते हैं और उस साइन अप सिस्टम में ईमेल वेरिफिकेशन जो सिस्टम है वो सेटअप कर सकते हैं। बेसिकली आपने अक्सर वेबसाइट्स पर देखा होगा कि जब हम किसी भी वेबसाइट में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट करने के बाद वहाँ पे वेबसाइट हमें एक मैसेज शो करती है कि आप अपना ईमेल एड्रेस चेक करें या अपना इनबॉक्स चेक करें फॉर ईमेल वेरिफिकेशन। तो हम अपना इनबॉक्स चेक करते हैं और फिर वहाँ पर एक लिंक हमें भेजा गया होता है उस वेबसाइट के थ्रू जिस पे हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया होता है। तो फिर हम उस लिंक के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो वो हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई कर देता है। बेसिकली इसलिए होता है ताकि हम अपनी वेबसाइट में जो है वो रियल यूजर्स को रख सकें, इसमें फेक यूजर्स ना हो, कोई पर्सन उसमें अपनी जो फेक ईमेल एड्रेस है वो इस्तेमाल ना कर सके, वेरीफाइड ईमेल्स हों। इसमें मैंने आप लोगों के लिए जो है वो कुछ फीचर्स भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर आप देखें सबसे पहला स्टेप होगा यूजर्स साइन अप विद ईमेल चेक। मतलब इसमें बेसिकली जब हम फॉर्म बनाएंगे, साइन अप फॉर्म बनाएंगे, उसमें मैं चेक लगाऊंगा कि जब यूजर अपना एक अकाउंट क्रिएट करेगा तो सिस्टम पहले चेक करेगा कि आया जो यूजर ईमेल एड्रेस यूज कर रहा है अपना अकाउंट बनाने के लिए, क्या वो ईमेल एड्रेस पहले से डेटाबेस में मौजूद तो नहीं है। मतलब कि हम यहाँ पर ये चीज चेक करना चाह रहे हैं कि जो यूजर है वो वो ईमेल एड्रेस तो यूज नहीं कर रहा जिस ईमेल एड्रेस से पहले किसी और यूजर ने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। मतलब यहाँ पर हमने बेसिकली ये चीज खत्म करनी है कि एक ईमेल एड्रेस से एक से ज्यादा अकाउंट्स बन सकें। ठीक है, इसमें ये एक चेक होगा। उसके बाद फिर जब यूजर जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लेगा तो सिस्टम विल सेंड द वेरिफिकेशन ईमेल। सिस्टम उसे एक वेरिफिकेशन ईमेल सेंड करेगा और उसके बाद फिर यूजर विल चेक देयर इनबॉक्स एंड विल क्लिक द वेरिफिकेशन लिंक टू वेरीफाई। और जब यूजर उस लिंक पर क्लिक करेगा तो उसका जो अकाउंट है वो वेरीफाई कर दिया जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जी, अगर आप यहाँ पे देखें मैंने जैम्प के अंदर जो फोल्डर होता है हमारे पास htdocs का, इसके अंदर मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है सोशल के नाम से। इस फोल्डर में मैं अपनी जो फाइल्स है वो क्रिएट करूंगा। अच्छा, इसमें आप दो फोल्डर्स पहले से देख रहे हैं, ये दो फोल्डर्स हैं। ये बेसिकली बूटस्ट्रैप के फोल्डर्स हैं। ये मैंने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके बूटस्ट्रैप के दोनों फोल्डर्स यहाँ पे अपने इस रूट फोल्डर में पेस्ट किए, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप के साथ काम करूंगा। तो ये इस तरह से हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम एक डेटाबेस की जो कनेक्शन फाइल है वो क्रिएट करते हैं, डेटाबेस की कनेक्शन फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लें, db.php के नाम से बना लेते हैं। एज एग्जांपल आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने फाइल अपनी क्रिएट की, इसको हम एडिटर में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अपना जो कनेक्शन है सबसे पहले वो क्रिएट कर लेते हैं। जी, आप सबको पता है ऑलरेडी कि PHP और MySQL का कनेक्शन हम कैसे क्रिएट करते होते हैं। तो PHP के टैग्स में आपने सपोज कर लें हम एक वेरिएबल लेते हैं डेटाबेस कनेक्ट इज इक्वल टू MySQLi। फंक्शन हम यूज करते हैं MySQLi कनेक्ट का, और सबसे पहला जो इसमें पैरामीटर हम पास करते हैं होस्ट नेम होता है। तो होस्ट नेम है हमारे पास यहाँ पे लोकल होस्ट। उसके बाद फिर हमारा जो इसमें यूजर नेम होता है वो होता है जी रूट। डिफॉल्ट जो आपका सर्वर्स का लोकल सर्वर्स का जो यूजर नेम होता है वो हमारा रूट होता है। पासवर्ड हमारा ब्लैंक होगा, ठीक है, खाली छोड़ देंगे। और डेटाबेस का नाम जो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अच्छा, अभी डेटाबेस चूंकि मैंने अभी क्रिएट नहीं की है तो अभी मैं इस स्टेप के बाद डेटाबेस की तरफ आऊंगा। फिल वक्त यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे सोशल के नाम से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन पुट करते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं कि सपोज कर लें कि अगर, मतलब बेसिकली मैं इफ कंडीशन इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर सपोज के मैं इनमें से इन वैल्यूज में से अगर कोई मिस्टेक करता हूँ, मैं होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस के नाम में कोई गड़बड़ कर देता हूँ या कुछ गलत लिख देता हूँ, तो जब ये फाइल एग्जीक्यूट हो db.php तो ये मुझे एक एरर मैसेज शो कर दे कि भाई आपका जो है ना वो डेटाबेस की जो वैल्यूज हैं उसमें एरर आ रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बेसिकली कंडीशन क्या लगा रहा हूँ कि अगर ये जो डेटाबेस कनेक्ट के नाम से वेरिएबल है, अगर ये वैलिड नहीं होने के लिए आप यहाँ पे इसके स्टार्ट में नॉट का साइन लगा देंगे। यहाँ पे इको कर देंगे मैसेज कि देयर इज समथिंग वेंट रॉन्ग विद योर डेटाबेस। ठीक है जी, दैट्स इट। सेव कर लें फाइल को। ठीक है, ये अपना एक पूरा कनेक्शन अपना क्रिएट कर लिया PHP और MySQL का।
इसके अंदर मैंने एक फंक्शन लिया MySQL कनेक्ट, और इसमें मैंने अप्लाई कर दिए अपने चारों पैरामीटर्स। पहला होस्ट नेम होता है, फिर दूसरा यूजर नेम होता है, उसके बाद फिर तीसरा जो है वो आपका पासवर्ड होता है। पासवर्ड अगर नहीं सेट किया हुआ तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। मेक श्योर कि आप इसमें स्पेस भी नहीं दे रहे हैं। अगर गलती से भी आपने कोई स्पेस दे दी है तो वो पासवर्ड में कंसीडर हो जाएगा। और जो चौथा पैरामीटर है वो आपका सोशल मतलब डेटाबेस के नाम से होगा। जो भी डेटाबेस का नाम है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, ABCXYZ जो भी आपके डेटाबेस का नेम है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर अपनी कंडीशन बेसिकली इसलिए पुट की है कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर सपोज किसी भी रीज़न की वजह से अगर मेरी इन चारों वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यूज़ अगर मैंने गलत लिख दी है, डेटाबेस का नाम या यूज़र नेम या पासवर्ड, तो मुझे ये फाइल एक एरर मैसेज शो कर दे। उसके लिए मैंने कंडीशन ये लगाई है कि अगर ये जो वेरिएबल है ये नॉट होता है, नॉट से मुराद ये है कि अगर इसमें कोई एरर आता है, कोई इशू होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता सही तरह से, तो हमें ये एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हम आते हैं अपनी डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस बनाने के लिए अपने लोकल सर्वर में आप लिखेंगे localhost/phpMyAdmin, और यहाँ पे हम डेटाबेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम लिख लेते हैं। सपोज कर लें हम लिखते हैं सोशल। इस डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करते हैं। उस टेबल का नाम मैं लिख रहा हूँ, सपोज कर लें जी मेंबर्स, और इसमें मैं 4 कॉलम्स पुट कर रहा हूँ। और ये कॉलम्स कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहले हम कर देंगे यहाँ पे मेंबर की आईडी, ठीक है। उसके बाद फिर हम कर देते हैं यहाँ पे मेंबर का नेम, फिर हम कर देते हैं यहाँ पे मेंबर का ईमेल, और फिर हम कर देंगे मेंबर का पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड के लिए मैं सिंपल पास लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर टाइप आपको पता है आईडी के लिए इंटीजर हम करते होते हैं। नेम में हम वॉचर कर देंगे और ईमेल में भी वॉचर, और उसके बाद हम पासवर्ड में भी यहाँ पे वॉचर चूज कर देंगे। ओके, उसके बाद लेंथ आपको पता है कि इंटीजर में आप अगर लेंथ ना भी डिफाइन करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वॉचर में आपको लेंथ पुट करना लाजमी है। तो नेम में हम पुट कर देते हैं, सपोज कर लें जी 30, और ईमेल में हम पुट कर देते हैं, सपोज कर लें जी 100, और इसी तरह से पासवर्ड को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, 255, क्योंकि मैं पासवर्ड में आपको इंक्रिप्शन भी सिखाऊंगा, तो मतलब पासवर्ड को इंक्रिप्ट करना बताऊंगा इसी ट्यूटोरियल में। तो हम थोड़ा सा इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने मजीद किसी ऑप्शन को यहाँ पे चेंज नहीं करना, बस सिर्फ ये जो आपकी मेंबर आईडी का कॉलम है इसको आपने प्राइमरी की करना है। प्राइमरी की करने के लिए ये आप ऑटो इंक्रीमेंट का जो ऑप्शन होता है हम इसे टिक कर देंगे, और ये आप देख सकते हैं कि ये आपका प्राइमरी की में कन्वर्ट हो गया है। बेसिकली प्राइमरी की आपको बेहतर पता है कि इसलिए किया जाता है क्योंकि आप हर टेबल में कोई यूनिक वैल्यू रखना चाहते हैं, उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए लाजमी है कि हर टेबल में आपकी कोई ना कोई प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी बात याद रखिएगा कि हर टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, एक से ज्यादा प्राइमरी कीज हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमने प्राइमरी की चूज कर दिया है mem_id वाले कॉलम को। यहां तक हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको यहां से सेव करते हैं जी। टेबल हमने जनरेट कर लिया। ये आप दोबारा अगर देखें, ये सोशल के नाम से आपकी डेटाबेस आ रही है और मेंबर्स के नाम से आपका टेबल आ रहा है। इस टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे चेक करें, ये कॉलम्स आपके आ गए। स्ट्रक्चर पे क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं कि आपके 4 कॉलम्स हैं, और ये प्राइमरी की का साइन भी आपको दिख रहा है मेम आईडी के सामने, ठीक है। और यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट का आप लोगों को पता होगा कि ऑटो इंक्रीमेंट में जो है वो हम वैल्यूज खुद नहीं लिखते, बल्कि आपकी जो डेटाबेस है वो खुद ब खुद इंक्रीज करती चली जाती है। मतलब जब एक यूजर आएगा तो उसकी आईडी 1 होगी, जब उसका दूसरा यूजर आएगा इस टेबल के अंदर तो उसकी आईडी 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको इसलिए ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। अच्छा, खैर आगे आते हैं। अब आगे जो है वो हमने अपने इस फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करनी है। उस फाइल का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे signup.php, और इस फाइल को हम अपने पास यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास, मैंने यहाँ पे बेसिकली फोल्डर अपना फैच किया हुआ है, तो ये मेरे पास यहाँ पे फाइल आ गई। अच्छा, अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना HTML का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली यहाँ पे आपने पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। अच्छा, ये मैंने एक शॉर्टकट की से किस तरह से किया है ये मैं आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल में जिसमें मैंने आपको बताया था कि एम्बेड प्लगइन को हम HTML के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसको खुद से भी राइट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल साइन अप, और यहाँ पे मैं अब अपनी जो बूटस्ट्रैप की जो फाइल है CSS की फाइल वो इसमें इंटीग्रेट करूंगा।
तो अगर बूटस्ट्रैप का भी आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया तो आप बूटस्ट्रैप की भी ट्यूटोरियल्स मेरे पिछले हैं, वो आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं, उसको भी आराम से सीख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे अपने CSS की जो फाइल है बूटस्ट्रैप की, उसको लिंक करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सिंपली लिंक, और यहाँ पे मैं फाइल का पाथ पुट कर रहा हूँ। फाइल जो है बेसिकली मेरे CSS के फोल्डर में मौजूद है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फोल्डर का नाम लिखूंगा, और इस फोल्डर में मेरे पास जो फाइल है डेट इज bootstrap.css, तो मैं यहाँ पे इसको लिंक कर देता हूँ bootstrap.css। ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक डिव क्रिएट करनी है, एक डिव मुझे क्रिएट करनी है, उसमें क्लास मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर एक मैं जंबोट्रॉन क्रिएट कर लेता हूँ। जंबोट्रॉन बेसिकली हेडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन बूटस्ट्रैप। अगर आप ये क्लासेस डिव्स के साथ नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल फॉर्म बना के भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप बूटस्ट्रैप यूज नहीं करना चाहते तो आप ये डिव्स और ये क्लासेस आप इग्नोर कर दें, इसको छोड़ दें, आप डायरेक्टली फॉर्म के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे एक हेडिंग पुट कर देता हूँ जी, क्रिएट योर अकाउंट फाइल सेव। अब जरा हम इस फाइल को सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद फिर हम अगले स्टेप पे आते हैं। तो मैंने लिखा localhost/social और फाइल है हमारे पास signup.php। तो ये मेरे पास जो मैंने कोड किया है, ठीक है, बूटस्ट्रैप में, ये मेरे पास बूटस्ट्रैप मैंने लिंक किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके एक कंटेनर आ रहा है, कंटेनर आने की वजह से ये आपका लेफ्ट और राइट साइड पे मार्जिन भी आपको दिख रहा है। और जंबोट्रॉन जो मैंने लिया है यहाँ पे, जंबोट्रॉन से आप देख सकते हैं कि आपके पास एक हेडर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, और जंबोट्रॉन के बाद मैं यहाँ पे अपनी एक रो क्रिएट करता हूँ। तो एक डिव लेता हूँ, उसमें क्लास में पुट कर दूंगा रो, और इसमें मैं अपना जो है एक कॉलम अपना डिफाइन करता हूँ। तो डिव के अंदर मैं कॉलम डिफाइन कर दूंगा, कॉल md सपोज करने मैं डिफाइन कर दूंगा 4। ठीक है, इस तरह से मैं इसको पुट कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैं शॉर्टकट्स, मैं आपको दोबारा बता दूँ, मैं शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ ये क्रिएट करने के लिए। ये शॉर्टकट्स एमएट प्लगइन है, एक सब लाइन का, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। इसकी ट्यूटोरियल जो है वो अवेलेबल है, ये मैं आपको अगर दिखा सकूँ यहाँ पे, अगर आप वेबसाइट ओपन कर ले engineersgurus.com, तो यहाँ पे ये एक ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, फास्टर HTML CSS। इसकी मदद से जो है वो आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हुए आप अपने HTML के कोड को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्यूटोरियल को आप देख सकते हैं। वापस आते हैं, ये एक मैंने कॉलम क्रिएट कर दिया बूटस्ट्रैप में। इसी तरह से मैं 2 कॉलम्स और क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे जी। यहाँ पर मैंने अब यहाँ पे 2 कॉलम्स अपने मजीद क्रिएट कर दिए, मतलब 3 कॉलम्स यहाँ पे टोटल हमारे पास आ चुके हैं। एक रो के अंदर मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स ले लिए कॉल MD4 के। अब दरमियान वाले कॉलम के अंदर मैं बेसिकली अपना फॉर्म जो है वो क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना पुट कर लेता हूँ फॉर्म का टैग। ये सबसे पहले एक हेडिंग पुट करते हैं, एक H2 में एक हेडिंग पुट करते हैं, क्रिएट योर, या ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, इंटर योर डिटेल्स फॉर साइन अप जी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं और अपना साइन अप फॉर्म जो है हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको सिंपल लिखना है फॉर्म का टैग, और उसमें आपने एक्शन पुट कर देना है। एक्शन आपने ब्लैंक कर दें, छोड़ दें, क्योंकि मैं एक्शन जो है, एक्शन के अंदर जो है वो बेसिकली यही काम करना चाह रहा हूँ। मतलब कि इस फॉर्म का जो PHP कोड है वो मैं इसी फाइल के अंदर पुट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए आप इस सेक्शन को ब्लैंक छोड़ दें, खाली छोड़ दें। और मेथड में यहाँ पे कर दूंगा पोस्ट मेथड जो है वो आप लोगों ने कोशिश करना है कि मैक्सिमम आप पोस्ट मेथड को इस्तेमाल करें, क्योंकि पोस्ट मेथड में जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं वो सिक्योर होती हैं। अगर आप अपने फॉर्म को सिक्योर रखना चाहते हैं तो कोशिश किया करें आप पोस्ट मेथड को इस्तेमाल करें जी। यहाँ पे अब मैं अपनी फील्ड क्रिएट करता हूँ यूजिंग बूटस्ट्रैप। जी, लेबल पुट करता हूँ यहाँ पे अपना। सबसे पहले मैं दे देता हूँ यहाँ पे नेम। ठीक है, नेम लिख लेते हैं, या हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे मेंबर नेम। ठीक है, मेंबर नेम। ओके, यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं, इनपुट अपनी बनाते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम में हम सेम वही काम करते हैं, हम लिख लेते हैं मेंबर नेम।
मेंबर नेम, और यहाँ पे हम अपनी क्लास पुट कर देते हैं जी, सपोज कर लें फॉर्म कंट्रोल, और देन हम यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड कर देते हैं। अच्छा जी, ये हमने क्रिएट कर लिया। इसका ज़रा प्रीव्यू लेते हैं, इसका ज़रा हम प्रीव्यू लेके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है, ठीक है, यू कैन सी। ये आपका हेडिंग आ गई आपकी। हेडिंग का मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर योर डिटेल्स, सिंपली लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये क्लाइंट में आ जाएगा जी। ये मेंबर नेम के नाम से एक इनपुट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और जो है वो क्रिएट करते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो जो है वो शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए। जी, ये मैंने 4 इनपुट्स यहाँ पे लेनी है। अच्छा, नेम, और यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा ईमेल, ठीक है, नेम, ईमेल, मेंबर, पासवर्ड, और यहाँ पे हम लिख देंगे बटन बनाना है मुझे बेसिकली, तो इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं सिंपल बटन के लिए जो है इनपुट की जगह मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कोशिश किया करें कि बटन का टैग इस्तेमाल किया करें। बटन इनपुट से भी बन सकता है, बटन के टैग से भी बन सकता है, बट ये बेटर है बटन का टैग अगर आप यूज़ करें, क्योंकि HTML5 में बटन बनाने के लिए बटन का टैग इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं जी, सॉरी साइन अप। उसके बाद बटन की हम टाइप डिफाइन करते हैं सबमिट। बटन की क्लास पुट करते हैं BTN प्राइमरी कर देते हैं, BTN ब्लॉक कर देते हैं। ये तमाम क्लासेस मैं बूटस्ट्रैप के लेक्चर में आप लोगों को करवा चुका हूँ, तो अगर उसमें कुछ समझ में ना आए तो आप वो वीडियोस में भी चेक कर सकते हैं। अच्छा खैर, ये हमने एक बटन क्रिएट कर लिया, इसमें एक नेम के नाम से भी प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर देंगे। लाइक हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन अप बटन है ये हमारे पास, ठीक है। अब ज़रा हम इसको थोड़ा सा मज़ीद दोबारा से रिव्यू करते हैं। ये जो मैंने एक ईमेल डिफ़ाइन किया हुआ है, मेंबर ईमेल, इसकी जो इनपुट है हम इसको ईमेल कर देंगे। पासवर्ड वाली इनपुट में हम टाइप पासवर्ड लिख देंगे ताकि जो हम पासवर्ड डिफ़ाइन करें वो पासवर्ड हमें नज़र ना आ सके। इसी तरह से इसके नेम को हम यहाँ पे लिख देंगे मेम ईमेल, और यहाँ पर हम पुट कर देंगे मेम पासवर्ड, ठीक है, या पास लिखेंगे। अच्छा, चेक करते हैं, इसका प्रीव्यू लेते हैं हम लोग जी। आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास ये एक सिंपली साइन अप फॉर्म हमने बना लिया है। अभी फिल वक्त स्टैटिक है, इसमें कोई हमारे पास यहाँ पर PHP का कोई कोड मौजूद नहीं है जी। अब हम आते हैं इसका PHP कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आते हैं, सबसे ऊपर आते हैं, फाइल के सबसे स्टार्ट में आते हैं, और यहाँ पे हम PHP स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो हमने डेटाबेस की फाइल क्रिएट की है उसे हम इंक्लूड कर लेते हैं यूजिंग PHP इंक्लूड फंक्शन। तो हम यहाँ पे फाइल का नाम लिखते हैं db.php सेमीकोलन जी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्म का जो PHP कोड है उसे हम यहाँ पे जो है वो डिफाइन करते हैं। ये कोड मैं फॉर्म के टैग से यहाँ पर ऊपर कर लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप जहाँ पर भी करना चाहें, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे करना चाहें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पे करना चाहें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई ऐसी खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यहीं पर मैं डिफाइन करता हूँ अपना कोड। तो अब सबसे पहले देखें हमें बेसिकली करना क्या। अगर आपने पहले PHP की इंसर्ट क्यूरी अगर आप लोगों ने की हुई है तो आपको बेहतर पता होगा कि हम किस तरह से रिकॉर्ड को जब हम डेटाबेस में हमने भेजना होता है या कोई फॉर्म में इंसर्ट सिस्टम करना होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने बटन के ऊपर वैलिडेशन लगाते हैं या इफ कंडीशन पुट करते हैं कि अगर इफ वैलिडेट किया जाए। इस सेट का मतलब होता है वैलिडेट करना, या अगर कोई ये चीज़ जो है वो मतलब इस सेट बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ की वैलिडेशन के लिए। लाइक कि कोई चीज़ जो है वो सेट हो चुकी है, या कोई चीज़ आपकी एग्जीक्यूट हुई है, या कोई चीज़ आपकी वजूद में आ रही है, किसी चीज़ की अगर एग्जीक्यूशन हो रही है, तो इस सेट फंक्शन जो है वो बेसिकली उस चीज़ को चेक करता है। तो अब बेसिकली हमें यहाँ पर करना ये है कि जब यूज़र अपनी यहाँ पर वैल्यूज़ लिखे, वैल्यूज़ लिखने के बाद जब यूज़र इस साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, देन आपका जो PHP कोड है वो तब एग्जीक्यूट करवाना है हमने। तो इस वजह से हम यहाँ पे कंडीशन ये लगा रहे हैं कि अगर जो $post मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्म का मेथड पोस्ट है, $post इसके अंदर हम पुट कर देंगे अपने बटन का नेम। बटन का नेम है हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिखा था साइन अप बटन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन अप बटन।
तो अब बेसिकली इस कंडीशन का मतलब ये है कि अगर आपका जो बटन है वो वैलिडेट होगा या एग्जीक्यूट होगा या वजूद में आएगा, तो फिर जो भी काम नेक्स्ट करना है वो हमने इस जगह पे करना है, इस कर्ली ब्रैकेट्स में करना है, यहां पर उसकी एग्जीक्यूशंस करवानी है। तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इस कोड का बेसिकली मतलब ये है कि जब यूजर इस साइन अप के बटन पे क्लिक करेगा तो उसके क्लिक करने के बाद हमने कौन सा काम करवाना है वो आपने इस कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे डिफाइन करना है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जब यूजर इन तीनों वैल्यूज को फिलअप कर रहा है, तीनों फील्ड्स को फिलअप कर रहा है, तो यूजर की इन तीनों फील्ड्स की जो वैल्यूज हैं उन्हें आपने वेरिएबल्स में स्टोर करना है। तो आप सबसे पहले नेम, ये जो मेंबर नेम की हमारे पास इनपुट फील्ड है, इसमें लिखी हुई वैल्यू को आप एक वेरिएबल में स्टोर करें। तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बना लें, अपनी मर्जी से बना लें, मेंबर नेम के नाम से हम बना लेते हैं। इसमें हम क्या चीज असाइन करना चाहते हैं जी, $_पोस्ट, और यहाँ पे आप इस इनपुट का जो नेम है वो डिफाइन कर देंगे। अगर आप यहाँ पे चेक करें, इस इनपुट का जो नेम है वो नेम के नाम से मैंने पुट किया हुआ है, तो मैं ये डिफाइन कर देता हूँ सेमीकोलन, और इसी तरह से मैं बाकी भी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा मेंबर ईमेल और ये आ जाएगा मेंबर ईमेल, इसी तरह से ये आ जाएगा मेंबर पास और ये आ जाएगा मेंबर पास के नाम से। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब यूजर साइन अप बटन पे क्लिक कर रहा है तो इन तीनों फील्ड्स में जो कुछ वो लिख रहा है वो तीनों जो वैल्यूज होंगी वो आपके इन तीनों वेरिएबल्स में आकर यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। मेंबर का जो नेम होगा वो मेम नेम के नाम से स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जो ईमेल लिखी जा रही होगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और जो पासवर्ड लिखा जा रहा होगा वो इस वेरिएबल में आके आपके पास स्टोर हो जाएगा। जब आपने वैल्यूज को स्टोर करवा लिया है वेरिएबल्स में, तो वैल्यूज को वेरिएबल्स में स्टोर करवाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप अब यहाँ पर अपनी क्यूरी पुट करेंगे। ठीक है, तो देखें अब बेसिकली हमने यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट क्यूरी पुट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमने चेक लगाना है कि अगर जो ईमेल लिखा जा रहा है इस फॉर्म के अंदर, वो ईमेल क्या पहले से डेटाबेस में मौजूद तो नहीं है। यूजर जो ईमेल एड्रेस लिख रहा है, क्या उस ईमेल एड्रेस से पहले किसी और यूजर ने, किसी और मेंबर ने अपना अकाउंट क्रिएट तो नहीं किया हुआ? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना कि एक ईमेल एड्रेस को यूज करते हुए हम 2 अकाउंट्स क्रिएट कर लें या एक से ज्यादा अकाउंट्स क्रिएट कर लें, ये पॉसिबल नहीं है, ये होता भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये चेक कैसे लगाना है। देखें, आपने चूंकि डेटाबेस में जाके चेक कर रहा है कि आया जो डेटा है, जो ईमेल है, वो पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट क्यूरी को पहले इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लें, लिख लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं अपनी मर्जी से, query_select लिख लेते हैं। अपनी मर्जी से एक मैंने वेरिएबल बनाया। यहाँ पे मैं क्यूरी के लिए, आपको पता होगा कि हम डिफाइन करते हैं फंक्शन MySQLi_query। MySQLi_query में आप अपना सबसे पहले एक जो हमारा जो इसमें कह सकते हैं आप, जो पहला पैरामीटर होता है उसमें आप अपनी जो डेटाबेस का कनेक्शन होता है वो आप डिफाइन करते हैं। तो डेटाबेस का जो कनेक्शन है बेसिकली ये मैंने स्टोर किया हुआ है dbconnect वेरिएबल के अंदर, तो हम यहाँ पे उसको पुट कर लेंगे। उसके बाद कोमा लगा के सेकंड पैरामीटर में हम अपनी क्यूरी डिफाइन करेंगे। हम लिखेंगे क्यूरी में सिलेक्ट करो तमाम रिकॉर्ड को फ्रॉम, सेरी का मतलब होता है तमाम रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, सिलेक्ट करो तमाम रिकॉर्ड को फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारे पास यहाँ पे मेंबर्स, टेबल का नाम पुट कर देंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेंबर्स। उसके बाद फिर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि हमें क्या चीज चेक करनी है, मतलब वेयर कंडीशन पुट करनी है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेंबर्स वेयर, जहां पर जो डेटाबेस में ईमेल का कॉलम है, इस ईमेल के कॉलम को आप यहाँ पे पुट करें और इक्वल का साइन लगा के आप इस वेरिएबल को पुट कर देंगे यहाँ पे, इस वेरिएबल को। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं जी। यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कि सिलेक्ट किया जा रहा है तमाम रिकॉर्ड को फ्रॉम मेंबर्स के टेबल में से, जहां पर ये चेक किया जा रहा है कि जो डेटाबेस में मौजूद ईमेल है क्या वो बराबर है यूजर के लिखे हुए ईमेल से। क्योंकि अगर आप गौर से देखें, ये जो मैंने एक वेरिएबल पुट किया है मैम ईमेल के नाम से, ये वेरिएबल सेम वही वेरिएबल है जो हमने यहाँ पर पुट किया हुआ लाइन नंबर 32 पे, और ये वही वेरिएबल है जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो रही है या वो ईमेल स्टोर हो रही है जो ईमेल यूजर आपका इस इनपुट फील्ड में लिखेगा।
ठीक है। जब यूजर अपनी इस इनपुट फील्ड में अपना ईमेल लिखेगा, वो ईमेल आपका इस वेरिएबल में स्टोर होगा और यही वेरिएबल यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि सिलेक्ट करो मेंबर्स के टेबल में से जहां पर डेटाबेस में मौजूद जो ईमेल है क्या वो बराबर है इसके। ठीक है, यहां पर आपने क्यूरी पुट कर दी। क्यूरी पुट करने के बाद अब आपने एक ऐसा फंक्शन पुट करना है जो आपकी टेबल की एक एक रो में जाके चेक करेगा कि आया इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली कोई ईमेल मौजूद तो नहीं है। तो उसके लिए आप वेरिएबल बना लें यहाँ पर एक चेक पॉइंट के नाम से, और इसमें आप एक फंक्शन पुट कर देंगे MySQLi_numRows। ठीक है, ये फंक्शन बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है अगर आपने अपने किसी भी टेबल में अपनी रोज को काउंट करना हो। तो बेसिकली ये काउंट हम यहाँ पे क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि देखें हम अपने इस डेटाबेस के अंदर बेसिकली यहाँ पर इस टेबल में यहाँ पर ये चेक करवाएंगे कि आया जो है वो कितनी रोज हैं जो रोज इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अफेक्ट हो रही हैं। मतलब मेरा ये है कि अगर जब आपका सिस्टम ये चेक करेगा कि सिलेक्ट करना है तमाम रिकॉर्ड्स को मेंबर्स के टेबल में से जहां पर जो डेटाबेस में ईमेल है वो आपके यूजर के लिखे हुए ईमेल के इक्वल है कि नहीं है, तो ये फंक्शन आपके टेबल की सबसे पहली रो को चेक करेगा कि आया जो यूजर ने फॉर्म के अंदर ईमेल लिखा है क्या वो इस पहली रो के अंदर मौजूद तो नहीं है वो ईमेल। अगर उस पहली रो में मौजूद नहीं होगा तो उसको स्किप करके नेक्स्ट रो में जाएगा और फिर चेक करेगा सेकंड रो में कि आया जो यूजर ने फॉर्म में ईमेल लिखा है वो ईमेल यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है सेकंड रो में। फिर थर्ड रो में, फिर फोर्थ रो में चेक करेगा, जहां पर उसको ईमेल मिल जाएगा तो वो इस चेक पॉइंट में स्टोर कर देगा 1। मतलब अगर पूरे टेबल में जो ईमेल यूजर पुट कर रहा है, मतलब यूजर जो अपने फॉर्म के अंदर ईमेल पुट कर रहा है, अगर वो ईमेल टेबल में उसको 1 नजर आएगा तो इस चेक पॉइंट के अंदर स्टोर कर देगा 1। अगर उसको 2 नजर आएंगे तो इस चेक पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर देगा 2। अगर उसको 3 नजर आएंगे तो इस चेक पॉइंट के अंदर वैल्यू स्टोर होगी 3। और अगर जो ईमेल यूजर पुट कर रहा है वो डेटाबेस में पहले मौजूद ही नहीं है तो इस चेक पॉइंट के अंदर बेसिकली वैल्यू आ जाएगी 0। तो अब यहाँ पे आपने 2 चीजें याद रखनी है, 0 और 1। मतलब 0 का मतलब ये होगा कि डेटाबेस में वैल्यू मौजूद नहीं है और 1 का मतलब ये होगा कि डेटाबेस में पहले से वैल्यू मौजूद है। तो इस फंक्शन को मुकम्मल करते हैं। तो अब यहाँ पे आपने इस फंक्शन के इस ब्रैकेट्स के अंदर आपने यही क्वेरी वाला वेरिएबल हमने यहाँ पे पुट कर देना है। बेसिकली ये फंक्शन आपका इनडायरेक्टली अप्लाई हो रहा है आपकी इस पूरी कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये फंक्शन आपका इस क्यूरी वेरिएबल पे अप्लाई हो रहा है और इस क्यूरी वेरिएबल के अंदर आपका ये चीज स्टोर हुई है। तो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा दोनों फंक्शंस को सेपरेट लाइंस पे लिखा है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। जी, ये लिखने के बाद अब यहाँ पर आप अपनी कंडीशन लगा के चेक करेंगे। आप कंडीशन पुट करेंगे कि अगर चेक पॉइंट की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है 0 के। ठीक है, इक्वल है 0 का मतलब बेसिकली ये हो रहा है कि डेटाबेस में वो ईमेल मौजूद ही नहीं है जो ईमेल साइन अप फॉर्म में मेंबर जो है वो पुट कर रहा है। ठीक है, मतलब एक न्यू ईमेल है, यूनिक ईमेल एड्रेस है। ठीक है, इस चेक पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है। तो डेफिनेटली जब सिस्टम ये चेक कर लेगा कि आया जो ईमेल यूजर पुट कर रहा है फॉर्म में वो पहले से मौजूद नहीं है, तो फिर इस इफ कंडीशन के अंदर यहां पर हम अपनी क्यूरी पुट कर देंगे। और अगर सपोज कर लें कि वो मौजूद होता है तो फिर यहां पर हम एल्स लगा के अपना एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। हम यहां पे पुट कर देंगे सिंपली लिख देंगे एरर इज इक्वल टू, हम सिंपली पुट कर देंगे यहां पे जी दिस ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इस इफ कंडीशन में यहाँ पर अपनी क्यूरी पुट करनी है जो कि इंसर्ट कर देगी हमारे रिकॉर्ड को। तो आप अब यहाँ पर अपना सिंपली सबसे पहले एक वेरिएबल लिख लें, कुछ भी लिख लें, लाइक आप लिख लें क्यूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और सेम उसी तरह से पहला पैरामीटर आप अपना कनेक्शन डिफाइन करें। उसके बाद फिर आप यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में यहाँ पे हम अपनी इंसर्ट क्यूरी पुट कर देंगे। क्यूरी कैसे पुट कर रहा हूँ जरा गौर कीजिएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखेंगे, मेंबर्स है हमारे टेबल का नाम है, इंसर्ट इनटू मेंबर्स। फिर यहाँ पे आप सेट डिफाइन कर दें और सेट के बाद आपने अपने पहले कॉलम का नाम डिफाइन करना है। पहला कॉलम बेसिकली हमारा है तो मेंबर आईडी, लेकिन हम उसको स्किप कर देंगे क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास है मेंबर नेम।
तो अब यहाँ पर आप पुट कर दें मेंबर नेम। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लाइन पे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो सेट लिखने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम अपना डिफाइन करते हैं मेंबर नेम इज इक्वल टू। अब इस मेंबर नेम के कॉलम में आपने क्या चीज इंसर्ट करवानी है जी, हमने इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन हो रही है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट करवा देनी है। सॉरी, इसी तरह से इसको हम पुट कर देंगे बेसिकली सिंगल कोट्स में। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे कॉमा, नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास ईमेल। इसमें आपने क्या चीज लिखनी है, इसमें हम इस ईमेल को बेसिकली स्टोर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिंगल कोट्स में ये वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, फिर कॉमा डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट आएंगे और आपका जो लास्ट यहाँ पे कॉलम का नेम है, कॉलम का नेम लिखेंगे। इस कॉलम के नेम में आपने क्या असाइन करना है और फिर सिंगल कोट में आप इस वेरिएबल का यहाँ पे बेसिकली नाम पुट कर देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास नेक्स्ट, तो हम यहाँ पर अब कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, फाइल को सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास फाइल सेव हो चुकी है और हमारा कोड यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है साइन अप का। ठीक है, बस सिर्फ एक चीज रह गई है कि हमने एरर मैसेज को बेसिकली इस वेरिएबल में स्टोर तो कर दिया लेकिन कहीं पर एग्जीक्यूट नहीं करवाया। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहीं पर ही फॉर्म से ऊपर ही दोबारा यहाँ पे PHP का टैग डिफाइन करते हैं और यहाँ पे कंडीशन पुट करते हैं कि अगर वैलिडेट होता है एरर वेरिएबल, ठीक है, तो फिर इको कर दिया जाए इस वेरिएबल को। तो वो मैं यहाँ पे डिफ के अंदर डिफाइन कर लेता हूँ क्लास, और यहाँ पे मैं क्लास का नाम बेसिकली पुट कर देता हूँ जो बूटस्ट्रैप की है, अलर्ट डेंजर। ठीक है, और यहाँ पे कनकैटिनेट करके वेरिएबल को कॉल करते हैं, फिर कनकैटिनेट करके अपनी डिफ को क्लोज कर देते हैं और एंड में स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक हो गया, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने क्या किया, एक डिफ स्टार्ट किया, उसके अंदर क्लास डिफाइन कर दिया, बूटस्ट्रैप की क्लास मैंने डिफाइन कर दिया। अगर आप सिंपल फॉर्मेट में डिफाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर अपना जो भी मैसेज है उसको कॉल कर दें या इस वेरिएबल को सिंपल इको कर दें। लेकिन मैं चूंकि बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइल में आपको एरर मैसेज शो करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने बेसिकली क्लास पुट की है। कनकैटिनेट करने के, यहाँ पे स्ट्रिंग पुट करने के बाद कनकैटिनेट करेंगे। कनकैटिनेट करने के बाद एरर मैसेज जो है ये हमने जहाँ पर जिसमें स्टोर करवाया हुआ है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस वेरिएबल को, और फिर यहाँ पर हम इसकी जो डिव है, जो क्लोजिंग टैग है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो कोड है यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। फाइल को सेव किया मैंने और अब हम जरा इसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं। हाँ जी, इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो एक दफ़ा दोबारा से टेस्ट करने से पहले एक दफ़ा दोबारा से आप अपना पूरा कोड एक दफ़ा रिव्यू कर लिया करें। एक अच्छी हैबिट है, चेक कर लिया हम लोगों ने, डेटाबेस हमारे पास इंक्लूड है। यहाँ पे आप अपनी कंडीशन चेक कर लें, बटन प्रेस किया जा रहा है तो आपकी तीनों वैल्यूज यहाँ पर स्टोर हो रही हैं। और यहाँ पर जो है वो आपकी क्यूरी हम पहले चेक कर रहे हैं कि आया जो डेटाबेस में पहले से ही जो ईमेल एड्रेस है वो मौजूद तो नहीं, एग्जिस्ट तो नहीं करता। और रोज काउंट करने के लिए हमने ये फंक्शन इस्तेमाल किया है। और फिर इस इफ कंडीशन में हम ये बेसिकली चेक कर रहे हैं, इस कंडीशन में ये चेक हो रहा है कि आया डेटाबेस में वो पहले से मौजूद तो नहीं है, कि अगर मतलब कि रोज जो है वो 0 आ जाती हैं तो फिर यहाँ पर हमने अपनी डेटाबेस क्यूरी इंसर्ट करवा दी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हमारी मिसिंग है कि यहाँ पर इस इफ कंडीशन के अंदर अगर जब ये क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, डेटा इंसर्ट हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे सक्सेस मैसेज शो नहीं किया। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे सक्सेस मैसेज लिख लेते हैं। हम सपोज लिख लेते हैं यहाँ पे कांग्रेट्स योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया जी, सेमीकोलन पुट कर देते हैं। और जैसे मैंने एरर मैसेज को नीचे इको करवाया, सेम उसी तरह से मैं यहाँ पर ही अपने सक्सेस मैसेज को भी इको करवा देता हूँ। ठीक है, सेम मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे जी, और यहाँ पे मैं डेंजर की जगह पे सक्सेस लिख दूंगा ताकि ग्रीन कलर के अलर्ट में शो हो जाए, और यहाँ पे मैं सक्सेस मैसेज को इको करवा दूंगा। ठीक हो गया, ये मैंने 2 कंडीशंस पुट कर दी हैं। अच्छा, अब हम इसकी ट्राई करते हैं, इसको चेक करते हैं जी। अब हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सपोज कर लें जी अहमद लिख रहा हूँ, और ईमेल मैं एड्रेस यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, सपोज कर लें जी ahmed@gmail.com। पासवर्ड में लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, और साइन अप पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको एक सक्सेसफुली का मैसेज शो कर रहा है कि अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अब अगर हम यहाँ पे डेटाबेस में जाके चेक करें, अपने इस टेबल पे क्लिक करें
तो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे जो है तमाम रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सपोज कर लें कि इसी ईमेल एड्रेस को दोबारा यूज करते हुए साइन अप करता हूं, तो देखते हैं कि अकाउंट क्रिएट करता है कि नहीं करता। मैं नेम कुछ और कर देता हूं, मैं नेम कर देता हूं जी फराज, और मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस सेम लिख रहा हूं यहाँ पे ahmed@gmail.com। पासवर्ड मैं कुछ और कर देता हूं 112233, और अब मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है ahmed@gmail के नाम से। इस ईमेल को यूज करते हुए मैं दोबारा अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें नेम मेरा डिफरेंट है, मेरा पासवर्ड डिफरेंट है, लेकिन मेरा ईमेल सेम है। तो साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको एरर मैसेज शो कर रहा है कि ये जो ईमेल एड्रेस है वो पहले से एग्जिस्ट करता है। और अगर हम डेटाबेस में जाके तसल्ली करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका कोई रिकॉर्ड नया इंसर्ट नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं अब यहाँ पर जो है कोई और ईमेल एड्रेस पुट कर देता हूँ, सपोज कर ले मैं लिख देता हूँ ahmed123@gmail.com, और मैं अपना पासवर्ड देता हूँ 112233, तो अब ये मुझे मेरा अकाउंट क्रिएट कर देगा। सो यू कैन सी के अब उसने अकाउंट जो है वो एक न्यू यूनिक ईमेल एड्रेस के साथ उसने यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अब देखें कि पासवर्ड्स हमें बेसिकली यहाँ पे नजर आ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि पासवर्ड हमारे इनक्रिप्ट हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए लेट्स के हम सबसे पहले अपने इस जो दोनों रिकॉर्ड्स हैं मैं इनको सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ। इसको मैं एम्प्टी कर लेता हूँ अपने रिकॉर्ड्स को। ठीक है, अपने इस टेबल को मैंने एम्प्टी कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके जो है पासवर्ड को इनक्रिप्ट करता हूँ। तो इस फाइल में आ जाएं और यहाँ पे अगर आप गौर करें लाइन नंबर 33 पे, यहाँ पे ये जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है मेंबर पास के नाम से, आप बेसिकली इसके अंदर जो है वो अपना पासवर्ड लेकर आ रहे हैं। मतलब कि जो यूजर अपनी इस फील्ड के अंदर अपना पासवर्ड लिख रहा है वो पासवर्ड बेसिकली आपका इस इनपुट फील्ड में लिखा जा रहा है। तो आप इस इनपुट में लिखे हुए पासवर्ड को यहीं पर इनक्रिप्ट कर दें। आप इंक्रिप्शन कोई भी यूज कर सकते हैं, जो बड़ी आसान और बड़ी आम इंक्रिप्शन है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस जो है वो आपका MD5 इंक्रिप्शन यूज करता है, तो आप MD5 यहाँ पे पुट कर दें और अपने इस पूरे पासवर्ड को ब्रैकेट्स में पुट कर दें। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन है आपका इंक्रिप्शन फंक्शन जो है वो आपका इस पासवर्ड की जो फील्ड है इसमें अप्लाई हो जाएगा। MD5 की जगह पर आप SHA-1 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी इंक्रिप्शन है, थोड़ी सी इससे MD5 से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। फिल वक्त हम MD5 को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप MD5 को इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपका वर्डप्रेस भी बेसिकली इसी को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये मैंने इंक्रिप्शन बेसिकली यहाँ पर पुट कर दी, MD5 लिखा और अपनी पूरी जो फील्ड है इनपुट वाली पासवर्ड वाली उसको मैंने ब्रैकेट्स में पुट कर दिया। अब हम जरा यहाँ पर साइन अप करते हैं। ईमेल लिख रहा हूं मैं, नेम लिख रहा हूं मैं सबसे पहले एहतशाम खान, और ईमेल लिख रहा हूं मैं, सपोज कर लें जी hello@ehtashamkhan.com, और पासवर्ड मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1234 मैंने पासवर्ड लिखा, याद रखिएगा। साइन अप पे मैंने क्लिक किया, अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हुआ। डेटाबेस में आके मेंबर्स के टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे अगर आप देखें पासवर्ड वाली फील्ड को कि आपका जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट हो चुका है, पासवर्ड 1234 आपको नजर नहीं आ रहा। अब इसी तरह से अगर मैं कोई और पासवर्ड लिखता हूँ, देखें सपोज कर लें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फराज, और ईमेल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे सपोज कर लें जी faraz@gmail.com, और मैं पासवर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ 77788, साइन अप कर रहा हूँ। तो यू मस्ट सी कि यहाँ पे आपकी जो इंक्रिप्शन है वो चेंज है। देखिए दोनों सेम नहीं है, दोनों चेंज आपकी हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी अगर एक कैरेक्टर का भी फर्क होगा आपके पासवर्ड में, तो वो आपकी जो इंक्रिप्शन होगी वो बिल्कुल चेंज होगी। ठीक है, मतलब ये बेसिकली आपको स्ट्रांग हो चुका है। अब आपकी अगर डेटाबेस भी कोई मतलब जैसे कि सपोज कर लें डेटाबेस किसी तरह से आपकी हैक हो जाती है, आपकी वेबसाइट किसी तरह से हैक हो जाती है, तो एटलीस्ट आपके जो यूजर्स के जो पासवर्ड्स हैं वो सिक्योर रहेंगे, वो आपके लीक नहीं होंगे। और कोशिश यही किया करें कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाए, कोई कस्टम PHP में साइट बना रहे हो, तो हमेशा पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट रख दें, क्योंकि जो है हमेशा अपने कस्टमर्स के, अपने मेंबर्स की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसका हमेशा ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ तक हमारा इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम किस तरह से साइन अप जो पेज है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसमें चेक लगा सकते हैं कि आया जो ईमेल एड्रेस है वो पहले से मौजूद है कि नहीं। अगर पहले से मौजूद है तो साइन अप नहीं करेगा, अगर वो ईमेल डेटाबेस में पहले मौजूद नहीं है तो वो हमारा अकाउंट क्रिएट कर देगा।
चलें अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम किस तरह से जो सिस्टम है वो यूज़र को वेरिफिकेशन ईमेल सेंड कर सकेगा और यूज़र अपने इनबॉक्स में जाके किस तरह से अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर सकेगा। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।